एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें कई रंग बिरंगे चिड़िया जानवर रहते थे। यह परिवार हर सुबह पेड़ों पर खेलता और सूरज की किरणों के साथ जंगल को जगाता। इस परिवार की मुखिया एक समझदार और अनुभवी चिड़िया थी, जिसे सब बहुत मानते थे। वह हमेशा सभी चिड़ियों को सही रास्ता दिखाती और उन्हें एकजुट रखती थी। चिड़िया के इस परिवार के पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था, जो काफी चालाक और मक्कार था। उसका रंग काला था और उसकी आदतें भी कुछ हद तक गहरे और रहस्यमयी थी। पहले तो कालू अकेला रहता था, लेकिन कुछ समय पहले उसने शादी की थी। उसकी पहली पत्नी एक कौवी थी, जो बहुत शांत और समझदार थी। कालू एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, "हो कौवी, तुम्हें तो मेरा स्वभाव पता है। मैं नई नई चीज़ों की खोज में रहता हूँ। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।" समय बीतने के साथ कालू कौवा ने अपनी पत्नी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और दूसरी शादी करने का फैसला किया। "देखो कौवी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। तुम अपना देख लेना।" यह खबर आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई और चिड़िया के परिवार तक भी पहुंच गई। चिड़िया के परिवार की मुखिया को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कालू कौवा की दूसरी शादी, यह तो ठीक नहीं है। आखिर उसकी पहली पत्नी का क्या होगा? चिड़ियों का परिवार इस विषय पर चर्चा करने लगा। कुछ चिड़िया मानती थी कि कालू कौवा को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार है, जबकि अन्य चिड़िया सोचती थी कि यह गलत है और कालू कौवा को अपनी पहली पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए। परिवार की मुखिया ने सभी को शांत किया और कहा, "आप लोग मेरी बात सुनो। हमें दूसरे के निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिए कि कालू कौवे की इस हरकतों से जंगल का संतुलन खराब ना हो।" इसी बीच कालू की दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी के बाद कालू कौवा और उसकी नई पत्नी अपने घर लौट आए। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगी। कालू कौवा की नई पत्नी और उसकी पुरानी आदतें पसंद नहीं आती थी। वह कालू कौवा के स्वार्थी स्वभाव से तंग आकर कुछ ही दिनों में उनके बीच में झगड़े होने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पहली पत्नी बहुत समझदार थी और धैर्यवान। मैंने उसकी कद्र नहीं की। चिड़िया का परिवार
यह सब देखता रहा और उनकी मुखिया ने बाकी चिड़िया को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जीवन में रिश्ते और विश्वास बहुत कीमती होते हैं। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा, जैसे कि कालू कौवा के साथ हुआ। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते का आदर करो और उनके प्रति ईमानदार रहो। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक घने जंगल में सोना चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। जी, कल मैं गई थी अपने जामुन के पेड़ के पास, देख रही थी काफ़ी जामुन पक गए हैं। क्यों ना हम तोड़ के इसे मार्केट में दे दें। हाँ सोना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो फिर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों कहीं मत जाना, यहीं अंदर रहना और पढ़ाई करना। इस बार पता है ना, तुम दोनों को अच्छे नंबर ले आना है। ठीक है मम्मा, हम दोनों यहीं अंदर रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। जब आप आ जाओगे तब हम दोनों खेलने जाएंगे। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। और उनके दोनों बच्चे पढ़ाई करने चले जाते हैं। दीदी दीदी, मैं आपको पोयम सुनाऊं? देखो मुझे पोयम याद है कि नहीं। बड़े मिले तो करो नमस्ते, शिष्टाचार जरूरी है। छोटे हो या संगी साथी, सबसे प्यार जरूरी है। अरे वाह गुड़िया, तुमको तो पोयम याद हो गया है। वेरी गुड गुड़िया। हर चिड़िया और उसके पति मिलकर जामुन तोड़ते हैं। काफी जामुन हो जाने के बाद वो दोनों मार्केट की तरफ लेकर चले जाते हैं। कबूतर अंकल, जामुन कैसे रुपए किलो ले रहे हो? अरे वाह सोना, तुम्हारा जामुन तो काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। तुम अपना जामुन मेरे ही दुकान पर ले आना। जो पैसा इसका होगा मैं दे दूंगा। थैंक यू अंकल जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब जो जामुन होगा मैं आपके यहाँ पे ले आऊँगी। आप मुझे इसका अच्छा पैसा दे देना जो होगा। आप लोग बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। सब्सक्राइब प्लीज़। इसी जंगल में एक कालू नाम का दुष्ट कौवा भी रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी भी था। एक दिन उसने सोचा, ये चिड़िया कितना पैसा कमा रही है, क्यों न मैं इस जामुन के पेड़ पर अपना कब्जा कर लूं और सारे फल सिर्फ मैं खाऊंगा और बेचूंगा। इतना बोलकर कालू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया अपने घर में बैठी थी। इतने में चिड़िया के घर का बेल बजता है। चिड़िया बाहर देखती है तो कालू बैठा हुआ था। सोना, तुम सुनो मेरी बात। अगर कल से जामुन के पेड़ से एक भी जामुन तोड़ी तो समझ लेना तेरा पति गया। कालू भैया, ओ जामुन का पेड़ तो मेरा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देख चिड़िया,
मैंने जितना बोल दिया उतना ही सुन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोना चिड़िया कालू की बात सुनकर डर जाती है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन कालू जामुन के पेड़ के पास जाता है। जैसे ही कालू जामुन खाने की कोशिश करता है, इतने में उसको डंडे की मार पड़ने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। इतने में जामुन के पेड़ से आवाज़ आती है, दुष्ट कालू, मैं एक जादुई जामुन का पेड़ हूँ। तुम जैसे लालची और स्वार्थी मेरे पेड़ से जामुन नहीं खा सकते। जो दिल से अच्छा होता है वही मेरे पेड़ से जामुन खा सकता है। कालू को अपने बिहेवियर पर बहुत पछतावा होता है और वह चिड़िया से माफ़ी मांग लेता है। जामुन का पेड़ और चिड़िया दोस्त बन जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाकर जामुन के पेड़ पर रहने लगती है और जंगल के सभी पक्षी, जीव जंतु सब मिलकर जामुन का आनंद लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ